everyone, welcome to all. This is दिव्यांगना. I hope you all are good. देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने DSSB की PRT, TGT एंड PGT वैकेंसीज को डिटेल में समझाया है ताकि एक ही वीडियो से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो पाए। इस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैक्सिमम मिनिमम एजेस, एज लिमिट, आवर्स, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सो ऑन सभी चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करा है। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। वीडियो के अंदर एक एक करके सभी के बारे में बात करूंगी, TGT, PGT एंड द PRT। आई होप कि इस एक वीडियो से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ PRT की। देखिए, PRT के अंदर जो कि आपका 1 to 5th क्लास तक के लिए होता है, इसके अंदर आपका 12th विद 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए, प्लस साथ में डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका पहले BLEd, DLEd या फिर डिप्लोमा मांगते थे। अब सबसे बड़ा डाउट आता है कि क्या BEd वाले PRT के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। देखिए, अभी तक इसमें नहीं था, बट इस बार से BEd वाले भी DSSB PRT के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो ये काफी अच्छी गुड न्यूज है फॉर द BEd स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमारा CTET का फर्स्ट लेवल क्वालिफाई होना जरूरी है। बात आती है कि भाई PRT के अंदर हमारे कितने फेसेस का एग्जाम रहता है, क्या इसके अंदर हमारा इंटरव्यू होता है या फिर नहीं होता। तो देखिए, ये हमारा एक सिंगल फेस का एग्जाम है, केवल एक ही इसके अंदर आपका रिटन एग्जाम होता है जिसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, बट इसके अंदर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। अगर आप उस रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप DSSB के अंदर PRT टीचर बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका बेसिकली एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, इस सब के बारे में हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके बेसिकली 2 पेपर होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। जो पार्ट A होता है उसके अंदर आपका मैथ्स आता है 20 मार्क्स का, रीजनिंग आती है 20 मार्क्स की, हिंदी आती है 20 मार्क्स की, इंग्लिश आती है 20 मार्क्स की, करंट अफेयर्स, GS प्लस साथ में साइंस भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ये सब भी मिलाकर आपका 20 मार्क्स का ही रहता है। तो ये ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का रहता है। पार्ट B के अंदर आपका साइकोलॉजी आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और पैडागोजी आती है। ये सब मिलाकर भी आपका 100 मार्क्स का रहता है। ओवरऑल आपका ये पेपर 200 मार्क्स का रहता है, जिसके अंदर आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं। अब बात आती है भाई इसकी नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए, इसके अंदर आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब देखिए, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका पार्ट A होता है इसमें आपको 40% लाना मस्ट होता है फॉर जनरल, और SC ST कैटेगरी के लिए 30% लाना मस्ट होता है, और OBC कैटेगरी के लिए 35% लाना मस्ट होता है। अगर आपके इतने परसेंट नहीं आते हैं तो आपका पार्ट B चेक नहीं होता है। ये आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, बात आती है कि PRT के अंदर एज लिमिट क्या रहती है। तो ये आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स होती है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का, तो फॉर द SC एंड द ST कैटेगरी के लिए आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। फॉर द EWS एंड द OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, एंड फॉर द PH कैटेगरी के लिए आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस फॉर द PRT। आई होप यहां तक आपको वीडियो समझ आई कि TGT के अंदर हमको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है कि हमको स्पेशली किस सब्जेक्ट से डालना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये स्क्रीन पे शो कर दिया है, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, SST, देन SST के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, देन नेचुरल साइंस, उसके अंदर भी आपके कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले इसका रूल होता है कि आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट्स 2 साल पढ़े होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मान लीजिए किसी ने BA, BCom या फिर BSc किया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने BSc करा है, BSc इन PCM, तो उसने अपने 2 साल, देखिए PCM में अगर करा है तो उसने अपने 2 साल में फिजिक्स भी पढ़ी होगी, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, तो इट मींस उसने 2 सब्जेक्ट 2 साल पढ़े हैं। ठीक है, तो इसलिए वो अब नेचुरल साइंस में इसको डाल सकता है। या मान लीजिए किसी ने BA करा है, तो मान लीजिए किसी ने BA हिस्ट्री से करा है, ठीक है, और साथ में उसने अपने हिंदी भी पढ़ी है या फिर इंग्लिश भी पढ़ी है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपने 2 साल पढ़े हैं, तो अब आप SST के लिए एलिजिबल हो गए। इस तरीके से आपका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। अगर आपको कोई भी डाउट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो इसका एग्जाम पैटर्न भी सेम PRT जैसा ही रहता है। देखिए, पार्ट A एंड पार्ट B में आपके 2 पेपर होते हैं, इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता है।
पार्ट ए के अंदर आपका रीजनिंग 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स, प्लस साथ में करंट अफेयर, जीए, जीएस जो होता है इन सबको मिला के भी आपका 20 मार्क्स का रहता है। ओवरऑल ये आपका पार्ट ए 100 मार्क्स का रहता है। पार्ट बी भी आपका 100 मार्क्स का ही रहता है, बट उसके अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस साथ में थोड़ी बहुत साइकोलॉजी वगैरह भी पूछ ली जाती है, अभी पैडागोजी वगैरह, ठीक है। बात आती है नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी सेम ही रहती है 0.25 मार्क्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई इसके अंदर जो एग्जाम पेपर है यानी कि 200 मार्क्स का पेपर रहता है, 2 आवर्स का एग्जाम रहता है, और पार्ट ए के अंदर आपको 40% लाना जनरल के लिए अनिवार्य है, तभी उनकी पार्ट बी के लिए कॉपी चेक की जाती है, ठीक है। SC ST कैटेगरी के लिए आपको 30% लाना मस्ट है, और OBC या फिर EWS कैटेगरी के लिए आपको 35% लाना मस्ट हो जाता है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं फॉर द PGT, जो कि आपका 9 to 12 के लिए होता है। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए इसके लिए आपका मास्टर्स कंप्लीट होना मस्ट है, प्लस साथ में बीएड या फिर कोई भी डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन होना भी जरूरी है। अगर सपोज कीजिए आपका डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन नहीं है और आपका उसकी जगह पीएचडी है, यानी कि आपने मास्टर्स करा है प्लस साथ में आपने पीएचडी भी किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके अंदर कोई भी सीटेट जरूरी है, तो देखिए इसके अंदर कोई सीटेट आपको नहीं चाहिए, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितने ग्रेड पे की है, तो देखिए 4800 ग्रेड पे है इसका। बात आती है इसमें एज लिमिट की, तो देखिए मैक्सिमम एज इसके अंदर आपकी 36 इयर्स है, उससे ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन आपका सेम ही रहता है फॉर द PRT, TGT एंड द PGT। बाकी मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, आप यहां से इजीली इसको देख सकते हैं। अब बात आती है इसके एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए एग्जाम पैटर्न भी आपका सेम वही रहता है पार्ट ए एंड द पार्ट बी। देखिए गाइस पार्ट ए जो रहता है वो बेसिकली आपका PRT, TGT एंड द PGT के लिए कॉमन ही रहता है सभी के लिए, बट जो चेंजेस आते हैं वो आपके पार्ट बी के अंदर आते हैं। अगर अब हम जैसे PGT की बात कर रहे हैं, तो आपके पार्ट बी के अंदर जिस भी सब्जेक्ट से आपने इसको फिल करा है उस सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, प्लस आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन साइकोलॉजी और पैडागोजी के भी देखने के लिए मिल जाएंगे। रही बात आती है नेगेटिव मार्किंग की, तो 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। टोटल ये आपका 200 मार्क्स का पेपर रहता है और जिसमें आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं। बाकी आपका पार्ट ए में क्वालिफाई वाला सेम ही रहता है, और ये मस्ट भी है कि देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 40% लाना पार्ट ए में मस्ट है, ठीक है। फॉर द EWS एंड द OBC कैटेगरी के लिए आपको 35% लाना मस्ट है, और फॉर द SC ST कैटेगरी के लिए आपको 30% लाना मस्ट है। अदरवाइज आपका पार्ट बी चेक नहीं होता है, इस चीज का आप खास ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर जरूर करेंगे। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।